बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और अपने अपने घर में खुश और आबाद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा रमज़ान करीम की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जनाब मैं रमज़ान की कर रही हूँ प्रेपरेशन। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, चने मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। काले चने जो थे मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। इनको भी मैंने प्रेशर में डाल के रख दिया है ताकि अच्छी तरह से इनको मैं गला लूँ, क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ करना था। तो जनाब यहाँ पे मैं जो ये आपको दिखा रही हूँ ये है हैंड चॉपर। जी हाँ, रमज़ान में मेरे तरह हर औरत को इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे तो इसकी इंतहा ज़रूरत थी और मैंने इसको ले लिया है जनाब। जी हाँ, तो बार बार मुझे वो मेरा जो है दूसरा चॉपर वो बड़े साइज़ का है, लेकिन ये हैंड चॉपर है। और जब भी कभी आपने वो सैलड वगैरह बनाना हो, कचूमर सैलड, और फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जनाब मैंने ये ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे अभी मैं कटिंग करने लगी हूँ सारी अपनी वेजेस की जो मैं लेके आई थी। तो जनाब सबसे पहले हम काटेंगे शिमला मिर्च। जी हाँ, मैं ये 3 किस्म की शिमला मिर्च लेके आई हूँ। एक सुरख है, एक ये पीली है और एक ये सब्ज़ है। तो इनको मैं अच्छे से काट लूँगी। जो इनके ये बीज हैं ये नहीं मैं डालूँगी, ये बिल्कुल आपने अलग से कर देने हैं, इनका वो ना टेस्ट अच्छा नहीं आता फिर। तो यहाँ पे मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि आपने जब कभी भी सहरी में फटाफट से कुछ, अगर सालन नहीं है तो फटाफट से आप ऑमलेट बनाएं तो ये चीज़ें उसमें शामिल करें। बड़े मज़े का और इंतहाई मज़े के ऑमलेट बनते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी इनको अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगी और फिर मैं इनको पैकेट में डालूँगी। ज़िप लॉक जो बैग होते हैं उसमें डाल के तो फिर मैं इसको रख लूँगी। जनाब यहाँ पे मैंने कैप्सिकम अपनी सारी चॉप कर ली थी उन्हें, और सारे ज़िप लॉक बैग में उनके 3 पैकेट बन गए और मैं अब इनको यूज़ करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा जितना कभी निकालना होगा। तो यहाँ पे जनाब ये है गोभी। जी हाँ, ये है फूल गोभी और इसको भी मैं काट लूँगी बारीक बारीक। अक्सर मैं इनको पकोड़ों में इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। आलू तो खैर काट के फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो वो मैं फ़्रेश ही काटती होती हूँ। और गोभी जो ऐसे मैं काट के तो मैं फिर इनको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ साथ में। जब कभी इनको मैं पकोड़ों में शामिल करूँगी तो थोड़े थोड़े से निकालती रहूँगी। इसके भी मैं 3 से 4 पैकेट जो बना के वो रख लूँगी। अगर ये सारा एक पैकेट में आया तो एक में ही डाल के रख लूँगी। तो जनाब यहाँ पे मैं जो है गोभी भी काट लूँगी। और अक्सर मैं जब पकोड़े बनाती हूँ तो आप भी ऐसे बना के देखिएगा। सब्जियों वाले पकोड़े जब भी आप बनाएं, गोभी, पालक और आलू वगैरह और प्याज वगैरह शामिल करके बनाएं, इंतहाई मज़े के बनते हैं। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ
साथ रमज़ान की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्राई करूँगी मैं क्या क्या बनाती हूँ। और प्लीज़ अगर आपने मेरे व्लॉग देखने हैं सहर और इफ्तार के तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं काटती जा रही हूँ। जनाब गोभी मैंने काट लिया, बारी है सब्ज़ मिर्चों की, जी हाँ इनको भी मैंने अच्छे से धो लिया था और मैं इनको भी बारीक बारीक काट लूँगी। यहाँ पे बारीक बारीक सा इनको आपने काट लेना है। मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा जाना पड़ा, दरवाज़े पे बेल हो गई थी। असल में हमने अंडे वगैरह कुछ ऑर्डर किए थे तो वो अंडों वाला आया था अंडे लेके। तो जनाब यहाँ पे मैं बारीक बारीक से सब्ज़ मिर्च जो हैं उनको भी ये देखें काटती जा रही हूँ। गाइस यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ मिर्च है वो भी कट हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें मैंने पहले इसको ज़िप लॉक बैग में सारा डाला है, फिर इसको मैंने ऐसे फैला के और ऐसे बिल्कुल प्लेन कर दिया है। ऐसे आप जब भी कभी कोई चीज़ निकालोगे ना फ्रीज़ हुई हुई तो वो आराम से आप जितनी भी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चने जो हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं, अभी थोड़े थोड़े से गर्म थे और मैं इनको पैकेट्स में डालती जा रही हूँ। वैसे ही पैकेट्स में डाल के ये देखें मैंने उसको भी ऐसे बिल्कुल प्लेन कर लिया है, मतलब सीधे सीधे आप ऐसे पैकेट भी आपकी फ्रिज में इजीली आराम से आ जाते हैं। और फिर आपने जब कभी कोई चाट बनानी है या कुछ चना चाट बनानी है, किसी भी चीज़ में आपने चने इस्तेमाल करने हैं सैलड के लिए, तो आप आराम से उतनी आप जितनी आपको ज़रूरत है उतने आप निकालें और आराम से ये निकल आते हैं। तो ऐसे ही मैं पैकेट में डालती जा रही हूँ और इनको मैं ऐसे बिल्कुल प्लेन कर लिया। इनको भी मैं अब फ्रीज़ करूँगी और फ्रीज़र में रखूँगी ये सारी चीज़ें। ये देखें बिल्कुल पैकेट, और गोभी जो थी वो पूरी एक पैकेट में ही आ गई थी क्योंकि मैं एक फूल बस गोभी का लेके आई थी ताकि फिर फ्रेश का फ्रेश इस्तेमाल करते जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पे जनाब यहाँ पे देखें बारी है अब अदरक लहसुन के पेस्ट की। तो मैंने इनको पहले धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था और अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। जी हाँ, ऑयल इस वजह से शामिल करते हैं तो इस वजह से ताकि जो अदरक लहसुन है वो उसका कलर जो है वो फ्रेश रहता है और सब्ज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जा रही हूँ, साथ साथ ऊपर से अदरक लहसुन बाकी वो सारा चॉप होता जा रहा है और ऑयल भी शामिल करती जा रही हूँ इसमें। तो इसकी पेस्ट बना लेंगे हम, अच्छी सी फ़ाइन पेस्ट बन जाएगी। इसको भी हम फिर वो जार में डाल के तो इसको हम रख सकते हैं, हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता 2 हफ़्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आराम से ईज़िली।
सो गाइस पेस्ट भी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे जनाब अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रीज़र मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, सारी चीज़ें कैसे सेट की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो ट्रे है उसके ऊपर मैंने ये चने रख दिए हैं, इनके ऊपर गोभी रख दी है पैकेट में डाल के, ऐसे जिपलॉक बैग में डाल के। पूरी एक पैकेट में आ गई थी मेरी, क्योंकि मैं फ़्रेश की फ़्रेश जो है ना, मैं कहती हूँ चले एक हफ़्ता तो ये गुजरेगी। थोड़े से तो पकोड़े बनने होते हैं डेली के डेली। तो जनाब यहाँ पे ये है पुदीना, अनारदाना और धनिए की चटनी है। ये पालक है, ये भी मैं पकौड़ों में इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अभी पड़ी थी थोड़ी, तो इस वजह से मैं और नहीं लेके आई। ये सब्ज़ मिर्च है, ये शिमला मिर्च हैं, 3 पैकेट बन गए हैं। और ये जनाब गाजरें हैं चॉप, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये एक और चटनी है, ये सिर्फ धनिया और पुदीना है। और ये है सब्ज़ प्याज। और नीचे ये जो पैकेट पड़े हुए हैं ये भी कुछ वेजेस हैं फ्रीज़ पैकेट वाली, और कुछ फ्रूट्स हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जनाब ये हैं स्ट्रॉबेरीज़। जी हाँ, कभी दिल कर जाता है रोज़ों में, अक्सर ज़्यादातर तो शरबत बनता है जाम शरी, और कभी अगर मूड हो तो फिर साथ में स्ट्रॉबेरी का जो बन जाता है जनाब मिल्क शेक। तो यहाँ पे ये हैं चपातीज़ और पराठास। कभी आपका दिल नहीं करता सहरी में उठ के रोटी बनाने को, या कुछ नहीं मूड होता, स्पेशल कुछ खाने का होता है चेंज, तो यहाँ पे आप खा सकते हैं। और ये हैं जनाब भल्ले। जी हाँ, ये भल्ले पहले से मैंने बना के रखे हुए थे। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ये भी पड़े हुए थे, मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नहीं बनाएंगे। और ऊपर कुछ बच्चों के लिए पड़ी हुई हैं। ये पूरा ऊपर वाला जो है ना ट्रे, ये बच्चों की है। यहाँ पे ये समोसे पड़े हुए हैं अल कबीर के, बहुत ही मज़े के ऐसे समोसे हैं कि जैसे आपने बिल्कुल फ्रेश घर में ही बनाए हैं। तो यहाँ पे ये भी कुछ मिक्स फ्रूट के पैकेट हैं, ये गोभी और गाजर का पैकेट है। ये सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई है, आलू गोभी गाजर मटर कभी बन जाते हैं। तो ये है जनाब छली। जी हाँ, ये निकले हुए दाने हैं इसके, ये भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। स्टीमर में डाल के उन्हें बना देती हूँ स्टीम करके, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बाकी बच्चों के नगेट्स वगैरह थे। तो ये आ गया अब नीचे वाला खाना। तो जनाब यहाँ पे ये साइड पे जो ऊपर वाले 2 ट्रे हैं ये बच्चों की हैं, चॉकलेट्स वगैरह और कुछ टॉफ़ीज़ पड़ी हैं। यहाँ पे कुछ मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। जी हाँ, ये है जनाब, और पीनट बटर था, ये कुछ टमाटो पेस्ट पड़ी है, फ्रेश क्रीम है, ये भी टमाटो केचप है, ये कोकोनट वाटर है। और नीचे आ जाओ जनाब, ये है दूध पड़ा, और ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी अदरक लहसुन की, ये वो है। तो ये माशाल्लाह से पूरा मेरा ये जार बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 15 से 20 दिन ईज़िली आराम से गुजर जाएंगे। तो ये आगे एक टोकरी, इसमें मैं रखती हूँ जनाब जूसेस वगैरह जो आते हैं, कभी दूध भी इसमें रखा जाता है। और बाकी सारी इसमें सॉसेस हैं, मायोनीज़ है, केचप है, जैम है, चिकन स्प्रेड है। ये जैम आ गया, इसमें चिकन स्प्रेड आ गया। ये सारी यहाँ पे चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये है वो चीज़ था, ये क्रीम चीज़ था, ये मायोनीज़ था। ये 3 किस्म की मायोनीज़ हैं, एक जिंजर गार्लिक वाली है एक, और एक केचप के साथ ही। और जनाब ये आ गया, जी हाँ, ये है इधर बच्चों की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, दूध पड़ा है, ये बटर पड़ा है, और कंडेंस मिल्क पड़ा है, ये चाय वाला दूध पड़ा है। और ये है बड़ी सारी केचप की बोतल, इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जितनी यूज़ होती है, तो फिर उसके बाद अगर ख़त्म हो जाए फिर दोबारा से ऐड कर लेते हैं। और ये है जनाब लेमन। और ये कुछ किडनी बीन्स हैं, सैलड वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, ये भी बीन्स हैं। और पीछे वो ग्रीन चिली की सॉस पड़ी है, पेरी पेरी सॉस पड़ी है, और पड़ा है चीज़। जी हाँ, ये है चीज़। आप आराम से कोई भी अगर पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हो कुछ भी, तो ये है स्ट्रॉबेरी सिरम, ये है चॉकलेट का वनीला सिरम। तो जी ये आ गई नीचे वाला ट्रे आ गई। और इसके नीचे जो है वो वेजिटेबल्स वाली है टोकरी, जिसके अंदर वेजिटेबल्स वैसे ही रखी होती हैं। तो ये ऊपर वाली ट्रे आ गई। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स काट के रखे हुए थे, कभी आपको रात में लेट नाइट भूख लग जाती है तो आप आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ खजूरें पड़ी हुई हैं, कुछ कोकोनट था, और ये हलवा बना हुआ था मासूमा के लिए, बहुत ही मज़े का आटे का मैंने हलवा बनाया था। आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी है, ख़ास करके उन माओ
माओं के लिए जो कि छिले में होती हैं और उनके लिए बड़ा हेल्दी है। तो जनाब यहाँ पे ये आपको जो नज़र आ रही हैं शक्लें बनी हुई अंडे के ऊपर, ये मैंने और मासूमा ने बनाई थी। जी हाँ, ये 2 किस्म के अंडे थे तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से वाला है तो इसी वजह से हमने उसके ऊपर शक्लें बना दी हैं। तो यहाँ पे जनाब ये है इमली की चटनी। जी हाँ, ये मैंने बना के रखी हुई है, कभी दही बल्लों में, कभी चना चाट में, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में ये शामिल हो जाती है। ये है वो पड़ा हुआ था, चीनी की चाश थी, वो एक दफ़ा बनाए थे हमने, वो क्या बोलते हैं उसको, गुलाब जामुन। तो वो शीरा उनका बचा था, वो मैंने डिब्बे में डाल के रख दिया कि तो गाइस मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ऐड कर लूँ। मैंने यहाँ पे जो है ना मीट वगैरह सारा धो के इसको मैंने पैकेट बना लिए थे और ये भी मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। तकरीबन ये हमारे हफ़्ता 12-15 दिन हमारे गुजर जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ भी दाल बनती है तो थोड़ा सा उसमें गोश्त वगैरह ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर आराम से खा लेते हैं हर चीज़। वैसे तो आपको पता है बच्चे नखरे बहुत करते हैं, हर चीज़ खाने के लिए उनको बस अपनी पसंद की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो है ना वो मतलब सब्जियां भी खाएं और दालें भी खाएं, खुश हो के खाएं। तो पहले तो बेटा जो है वो बिल्कुल नहीं खाता था और माशाल्लाह से अब अच्छी चीज़ें उसको बना के देती हूँ, मिक्स कर कर के हर चीज़ में गोश्त तो वो खा लेता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ कि ये चिकन और ये मटन जो है ये भी मैंने धो के सारे पैकेट बना लिए और फ्रीज़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। मैं इंशाल्लाह आपसे जल्द मिलूँगी अपने नेक्स्ट प्यारे प्यारे व्लॉग्स और वीडियो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं क्या क्या बनाती हूँ सहर और अफ्तार। अगर आप लोग हमारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और एंड पे फिर एक दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से एक ये प्यार और मोहब्बत होता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का हमारा और दिल चाहता है। सो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही हैं ये हमेशा से मेरी फ्रिज पे लगी हुई है, ये मेरी अम्मी हैं और ये भी मेरी अम्मी हैं ये मेरी दोनों माँओं की तस्वीर है जो कि बिल्कुल मैंने, ये जो फ्रिज है मेरा मेरे किचन के सामने पड़ा हुआ है और मुझे ये फ़ील होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो जो हमने अपनी माँओं से भी सीखा है, जो जो रेसिपी सीखी हैं, तो वो मेरा ये ईमान है कि वो देख रही होती हैं और वो खुश हो रही होंगी कि चले साढ़े बच्चे जड़े ने चंगियाँ चंगियाँ मज़ेदार रेसिपीज़ बनाने ने सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जनाब अगली वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त और रखिएगा दुआओं में याद। आप सब लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे और रमज़ान करीम आप सबको बहुत ज़्यादा, और प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।